हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हमें देखना है नॉर्मल सब ग्रुप और उसके इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो लिखिए नॉर्मल नॉर्मल सब ग्रुप। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर देखेंगे इसके थ्योरम। तो डेफिनेशन लिखिए, सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज said to be a normal subgroup of G if for every X belongs to G and for every H belongs to H, X inverse belongs to H। तो आप एक सब ग्रुप को, जैसे H सब ग्रुप है हमारे ग्रुप G का, तो आप इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कब कहेंगे? जब आप कोई भी रैंडमली एलिमेंट उठाओ, यानी फॉर एवरी X जो बिलोंग करता है G से, और आप H से कोई भी रैंडमली एलिमेंट उठाओ, यानी जितने एलिमेंट है H के अंदर के कोई भी ले लो, तो फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H, इनका मल्टीप्लीकेशन X इनवर्स, ये भी किसके अंदर आना चाहिए? H के अंदर। मतलब हमें क्या करना है? फॉर एवरी X बिलोंग्स टू G एंड फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H, हमें X इनवर्स ये बिलोंग करना चाहिए H से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सब ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? एक नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। यानी आपको ये चीज H के हर एलिमेंट के लिए प्रूव करना है। तो आप चाहो तो ऐसा भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे X इनवर्स ये बिलोंग कर रहा है आपका H से। याद रहेगा पक्के में? यानी यहाँ पे H क्या है? H हर एक एलिमेंट है H का, तो हर एक एलिमेंट H के लिए आपका जो एलिमेंट आएगा X और X इनवर्स के साथ, वो भी किसके अंदर आना चाहिए? H के अंदर आना चाहिए। इसी डेफिनेशन को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं कि अगर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if and only if X inverse is a subset of H for every X belongs to G। क्या कह रहा है? इसको ऐसे समझिए कि आपका H ये क्या रहेगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अगर H हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो मैं क्या कह सकता हूं? तो मैं कह सकता हूं कि X इनवर्स ये सबसेट रहेगा H का फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G। और अगर X इनवर्स ये अगर सबसेट है H का फॉर एवरी X बिलोंग टू G, तो मैं कह सकता हूं कि H क्या रहेगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसे हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन। तो कहीं पे भी अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन। कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो X इनवर्स ये सबसेट रहेगा H का फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G। G क्या है? G ऐसा ग्रुप है जिसके लिए H क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है ऐसा। और अगर हमें H इनवर्स ये दिया हुआ है सबसेट ऑफ H फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G, तो हम क्या कह सकते हैं? H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब याद है ना सबको? अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करना रहता है, ये गिवन है तो ये प्रूव करना रहता है। मतलब
अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम आगे जाके थ्योरम्स में यूज करने वाले, तो आपको पता रहना चाहिए। एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का मतलब एक्स एच एक्स इनवर्स, ये सबसेट रहेगा एच का फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। अगर आप कहीं पे प्रूव कर पाए कि हर एक एक्स जो बिलोंग करता है जी के लिए, उसके लिए एक्स एच एक्स इनवर्स ये सबसेट आ रहा है एच का, तो हम कह सकते हैं एच क्या आएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आएगा। और कोई प्रॉपर्टीज हमें लिख के रखना है क्या, वो भी लिख लीजिए कि अगर नॉर्मल सब ग्रुप is also called as invariant subgroup और सेल्फ कॉन्जुगेट सबग्रुप और a normal divisor of the group। याद रहेगा इतना? और कुछ हमें याद रखना है यहां से, every group G possess at least two normal subgroups, namely G itself and subgroup consisting of the identity element E alone, that is E. These are called improper नॉर्मल सब ग्रुप्स। हाँ तो देखिए क्या लिखा है हमने यहां पे पॉइंट, कि एवरी ग्रुप जी, यानी जो भी ग्रुप जी है उसके पास कम से कम दो नॉर्मल सब ग्रुप तो पक्के में होते ही है। पहला जी अपने आप में, और दूसरा ऐसा सब ग्रुप जिसमें क्या प्रेजेंट हो, आइडेंटिटी एलिमेंट, बस आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो ये जो दो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। याद रखिएगा, तो इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कौन कौन से होते हैं, एक जो ग्रुप अपने आप में है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट वाला सिंगलटन सेट। याद रहेगा पक्के में? तो जी अपने आप में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और ई ये भी क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट जो आपको लिखना है वो है सिंपल ग्रुप्स। तो लिखिए अ ग्रुप इज नोन एज a group is known as simple group if it has no proper normal subgroup। अब समझिए हम क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं एक ग्रुप को आप सिंपल ग्रुप कब कहेंगे,
उस ग्रुप को आप सिंपल ग्रुप तब कह सकते हैं जब उसके पास कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। अब प्रॉपर कौन से होंगे फिर देखो, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हम किसे कहते हैं, एक तो जी अपने आप में जो ग्रुप है उसे, और सिंगलटन सेट वाले ई को, यानी ऐसा सब ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट हो। ये दो को हम कहते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और ये दो को छोड़ के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप बाकी बनेंगे ना, वो सब कौन से होते हैं, प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो बाकी कितने भी नॉर्मल सब ग्रुप बने, एक आइडेंटिटी एलिमेंट वाले को छोड़ के, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसे ग्रुप को छोड़ के, और दूसरा पूरा का पूरा ग्रुप छोड़ के। हमने पढ़ा है ना, एवरी ग्रुप इज अ सब ग्रुप ऑफ इटसेल्फ। और जी अपने आप में हमेशा क्या बनाता है, नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको कह रहा है अ ग्रुप इज नोन एज सिंपल ग्रुप इफ इट हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। यानी इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप अगर नहीं आया तो कौन सा ग्रुप होगा, सिंपल ग्रुप होगा। और जो लास्ट आपको याद रखना है वो है हैमिल्टनियन ग्रुप। हैमिल्टनियन ग्रुप। एक ग्रुप को आप हैमिल्टनियन ग्रुप कब कहेंगे, तो लिखिए अ नॉन अबिलियन ग्रुप, अ नॉन अबिलियन ग्रुप each of whose subgroup is normal is called हैमिल्टनियन ग्रुप। तो याद रखना है हैमिल्टनियन ग्रुप कौन सा रहेगा, एक नॉन अबिलियन ग्रुप जिसका हर एक सब ग्रुप नॉर्मल ग्रुप बना है, उसे हम कहते हैं हैमिल्टनियन। तो हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो डेफिनेशन याद रखना है कि अगर हमें दिया हुआ है x, ये एलिमेंट है g का, h ये एलिमेंट है h का, अगर x h x इनवर्स ये एलिमेंट आ जाए h का, फॉर एवरी x बिलोंग टू g एंड फॉर एवरी h बिलोंग्स टू h, तो इस टाइप के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ग्रुप कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। याद रहेगा पक्के में। सेकंड क्या याद रखना है हमें, अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से आगे बढ़े, यानी जो हमने डेफिनेशन लिखा है इसको अगर हमें अप्लाई करना है तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि h को हम कहेंगे नॉर्मल सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ। कब, जब x h x इनवर्स ये सबसेट रहेगा h का, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रहेगा। यानी अगर कहीं पे भी हमें सब ग्रुप प्रूव करना है, अभी तक हमने थ्योरम देखे नहीं है, हम तो आगे जाके थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अभी तो शुरुआत की, अभी हमको थ्योरम से प्रूव करना है, जिनको लगा के हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थ्योरम में आप क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमें दिखाना है कि h क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप है, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि यहाँ पे x h x इनवर्स ये क्या आ रहा है, सबसेट ऑफ h आ रहा है। ये अगर हमने दिखा दिया फॉर एवरी x बिलोंग टू g, तो हम कह सकते हैं h क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा। अगर हमें प्रूव करना है कि h नॉर्मल सब ग्रुप है तो हम प्रूव कर देंगे कि h x x इनवर्स है सबसेट h का, तो h हो जाएगा हमारे लिए नॉर्मल सब ग्रुप। तो समझ में आया, नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है तो हम ये यूज कर सकते हैं, ये दिया हुआ है तो हम नॉर्मल सब ग्रुप है ये लिख सकते हैं। समझ में आया पक्के में, इजी है। अब आप देखिए हमें यही यूज करके क्या प्रूव करना है, इसके थ्योरम्स प्रूव करना है। तो चलिए पहला थ्योरम देखते हैं, और ये थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है। पहला है अ सब ग्रुप H of a group G is normal if and only if
एक्स एच एक्स इनवर्स ये इक्वल आता है एच से फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। देखिए क्या दिया हुआ है, आप एक सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते कब, इफ एंड ओनली इफ कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये इक्वल है एच से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो हमें यहां पे क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि एच सब ग्रुप है जी का। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे हियर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। अब तो आपको इफ एंड ओनली इफ का कंसेप्ट अभी तक तो आ गया होगा। अगर हमें दिया हुआ है कि ये नॉर्मल है तो ये प्रूव करो, हमें दिया हुआ है कि ये इक्वल है तो नॉर्मल प्रूव करो। आएगा तो पहले हम अज्यूम कर लेते कि हमें ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट। क्या अज्यूम कर लेंगे कि एच एक्स एक्स इनवर्स ये इक्वल है एच से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। दिया हुआ है ऐसा, तो इस केस में हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो हमें टू प्रूव आएगा कि आप ग्रुप को प्रूव करोगे क्या है नॉर्मल है। तो टू प्रूव एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, ये आपको करना है, करना है। तो चलिए हम करते हैं। क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, एक्स एच एक्स इनवर्स ये इक्वल है एच से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। अब देखो ये जो एच है ये क्या है, सेट ऑफ सम एलिमेंट्स है? ग्रुप जब बनता है तो हम कैसे बनाते हैं, हम सेट ऑफ एलिमेंट्स पे कोई ना कोई ऑपरेशन लगाते हैं, है ना। तो एच भी यहाँ पे एक सेट ऑफ एलिमेंट होगा, जी भी यहाँ पे सेट ऑफ एलिमेंट होगा, उनमें ऑपरेशन लगाने के बाद क्या बनाऊंगा, हमारा ग्रुप बनाऊंगा। तो चलिए बताइए क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हमें ये भी दिख रहा है एच एक सेट है और एक्स एच एक्स इनवर्स ये भी क्या है, एक सेट है। किस तरीके का, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे एच एक्स एक्स इनवर्स टाइप के, जहां पे एच एलिमेंट आएंगे एच से, एक्स एलिमेंट आएगा जी से। ये भी क्या है, एक तरीके का सेट है। हमें यहाँ पे ये दोनों सेट कैसे दिए हुए हैं, इक्वल है। बताओ अगर मैं कह रहा हूं सेट ए इक्वल है सेट बी से, इसका मतलब क्या होता, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी ए के जितने एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है और बी के जितने एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है, मतलब ए और बी में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, कह सकते हैं ऐसा हम लोग। तो दो सेट अगर आपको इक्वल दिए हुए हैं, ये सेट क्यों कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप जब ग्रुप और सब ग्रुप सॉल्व करते थे, हमने लिखा था जी वन माइनस वन आई माइनस आई, तो ये क्या थे, सेट ऑफ एलिमेंट थे जिनमें हमने ऑपरेशन लगाया था मल्टीप्लीकेशन। तो हम लिखते थे जी डॉट इज अ ग्रुप लिखते थे। तो यहाँ पे जो भी जी एच रहता है ये क्या रहता है, सेट ऑफ एलिमेंट रहता है। तो अगर ये दो सेट इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि एच एक्स एच एक्स इनवर्स ये सबसेट रहेगा एच का, एंड एच ये सबसेट रहेगा एक्स एच एक्स इनवर्स का फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। कह सकते हैं ऐसा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कैसे लिए समझ में आया ना सबको, अरे पक्के में समझ में आ रहा है, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो बताइए हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल गया कि एक्स एच एक्स इनवर्स ये सबसेट है एच का फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। और मैंने क्या बताया था आपको, डेफिनेशन, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप दिखा दे कि एच एक्स एच एक्स इनवर्स ये सबसेट है एच का फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी, तो आप क्या लिख सकते हैं, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप बाय डेफिनेशन। आएगा समझा। तो आपको ये चीज याद रखना है, मुझे दिखाना है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। अभी ये थ्योरम तो मैं अभी पढ़ रहा हूं, है ना, तो आगे कोई क्वेश्चन आया तो उसमें मैं ये थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन अभी तक मैंने बाकी कुछ चीज पढ़ा हूं क्या, नहीं पढ़ा। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं डेफिनेशन लगा सकता हूं
एच को अगर मुझे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, मतलब क्या प्रूव करना है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि एच एक्स एच इनवर्स ये सबसेट आ जाए एक्स का फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी, तो बाय डेफिनेशन मैं कह सकता हूं कि एच क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएंगे। समझ में आया? तो हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं, हमारे पास एलिमेंट था एच एक्स एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, ऐसा दिया हुआ है। दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब ये सबसेट रहे इसका एंड एच सबसेट रहे इसका, है यानी एच एक्स एक्स इनवर्स के पूरे एलिमेंट एच के अंदर है, एच के पूरे एलिमेंट इसके अंदर है, करके दोनों कैसे हैं, इक्वल है। मुझे इसका काम है क्या, नहीं, तो इसको थोड़ी देर को छोड़ देता है। एच एक्स एक्स इनवर्स इज द सबसेट ऑफ एच फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। और हमारे मास्टर ने क्या बताया था, डेफिनेशन क्या होती है, एच इज अ नॉर्मल सबसेट ऑफ जी if and only if कि x h x inverse is a subset of h for every x belonging to G। यानी अगर आप ये प्रूव कर दो तो आप h को नॉर्मल सबसेट लिख सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ h नॉर्मल सबसेट है तो आप ये डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपका h क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, आएगा। तो H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, आएगा। कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं। तो पहला पार्ट तो बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कन्वर्सली अब हम उल्टा लेंगे। अभी हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि ये गिवन है तो ये टू प्रूफ था। अब इसे गिवन लो, तो कन्वर्सली हमें दिया हुआ है लेट H be a normal subgroup of group G, ये दिया हुआ है। तो टू प्रूव क्या आएगा, अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, जो पिछले केस में गिवन था, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा H x x इनवर्स ये इक्वल आएगा H से फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G, आएगा। अगर अभी थोड़ा दिक्कत भी आ रहा है ना तो लगे रहो, छोड़ो मत, ठीक है, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, आएगा ऐसा। अब मुझे ये प्रूव करना है, तो अपने दिमाग में सोचो, दो सेट को मैं इक्वल प्रूव कैसे कर सकता, मुझे पहले तो दिखाना पड़ेगा कि x h x इनवर्स ये सबसेट है h का, पहले ये चीज दिखाना पड़ेगा। और दूसरा दिखाना पड़ेगा h ये सबसेट है x h x इनवर्स का फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G। तो ये दो चीज अगर मैं दिखा दूं तो मैं ये दोनों को इक्वल प्रूव कर सकता हूं। क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे, हियर h दिया हुआ है। h क्या है, h इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। तो बाय डेफिनेशन के हिसाब से मैं क्या लिख सकता, क्या बताया था मास्टर ने डेफिनेशन, इफ, या तो इफ मत लिखो यहां पे क्योंकि हम इफ एंड ओनली इफ यूज करने वाले। तो क्या दिया था मैं, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ x h x इनवर्स ये आ जाए सबसेट ऑफ H फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G। ये डेफिनेशन है, ये आपको याद कर लेना है। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूं इसको ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अगर मुझे प्रूव करना है H ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो मैं प्रूव करूंगा कि x h x इनवर्स ये सबसेट है H का। अगर मुझे दिया हुआ है x h x इनवर्स ये सबसेट है H का, तो मैं लिख सकता हूं कि H क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे दिया हुआ है कि H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, यानी ये दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर x h x इनवर्स ये आ जाएगा सबसेट ऑफ H, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। पहला वाला काम मैंने प्रूव कर लिया। अब सेकंड किसके लिए प्रूव करना है, H के लिए करना है। तो फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G करना है।
अब देखो मुझे क्या करना है, यहां पे h लेके आना है, x इनवर्स को राइट साइड में शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। तो आप लिखेंगे एज x एलिमेंट है g का। अगर x एलिमेंट है g का एंड g इज अ ग्रुप, तो मुझे पता है ग्रुप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी सेटिस्फाई करता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फॉर एवरी x belonging to G there exists x inverse which belongs to G such that, किस तरीके से कि x into x inverse ये इक्वल रहेगा E से, जो इक्वल रहेगा x inverse into x से, where E is आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा। x ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप में हमेशा हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। किस तरीके से, अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होता है हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो नाउ अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G एंड x इनवर्स ये एलिमेंट है G का। तो फॉर एवरी x इनवर्स बिलोंग टू G, यानी हर x के लिए यहां पे कोई ना कोई x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही। तो मैंने लिखा फॉर एवरी x इनवर्स बिलोंग टू G। आप क्या लिख सकते हैं, x के जगह आ गया x इनवर्स h, x इनवर्स का इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ h। समझ में आया कैसे, h अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, x एलिमेंट है G का, तो हम क्या लिखते थे x h x इनवर्स ये सबसेट होता है h का। सेम चीज h नॉर्मल सब ग्रुप है, अब x इनवर्स एलिमेंट है G का, तो जहां जहां पे x था अब उसके जगह क्या आ जाएगा, x का इनवर्स, क्योंकि ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो x इनवर्स की जगह क्या आ जाएगा, x इनवर्स h x इनवर्स का इनवर्स, यानी जहां जहां पे x था उसके जगह मैंने क्या लिखा, x का इनवर्स, ये सबसेट होना चाहिए h का, होना चाहिए। पक्के में समझा, तो आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज x इनवर्स h इनवर्स दो बार लेंगे तो आएगा h बिलोंग्स टू h आएगा। अब ये इनवर्स कब मिला आपको, जब आपने x एलिमेंट लिया था G का। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं ना, दिस इंप्लाइज x इनवर्स h is a subset of h for every x belongs to G, है ना। x इनवर्स कब मिला, जब मैंने x को एलिमेंट लिया था G का। तो मैं यहाँ पे फॉर एवरी x इनवर्स बिलोंग टू G लिखूं, चाहे फॉर एवरी x बिलोंग टू G लिखूं, इसमें कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं, क्योंकि हर x के लिए x इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हर x इनवर्स के लिए x एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, h चाहिए। तो चलो यहाँ पे h बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से भी क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x। इसको अगर मैं x इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो बैलेंस करने के लिए इधर भी काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इनवर्स करना पड़ेगा। ये वाली स्टेप समझ में आई, क्यों, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ h के साथ x इनवर्स है, इसको हटाने के लिए इसको इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में है x को हटाने के लिए उसको उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैं सिर्फ एक साइड पे करूंगा तो चेंज होंगी क्या इक्वेशन, नहीं, मुझे दोनों साइड करना पड़ेगा। x इंटू एक्स इनवर्स का की वैल्यू होती है e की, तो आएगा e h e इज अ सबसेट ऑफ x h x इनवर्स, मतलब e से मल्टीप्लाई हो तो सेम एलिमेंट पे h इज अ सबसेट ऑफ h x x इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G। ये आ गया आपके लिए इक्वेशन नंबर बी। इक्वेशन ए में आप कह रहे हैं कि x h x इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ h। इक्वेशन बी में आप कह रहे हैं कि h इज अ सबसेट ऑफ x h x इनवर्स। a सबसेट है b का, b सबसेट है a का, तो मैं कह सकता हूं a इक्वल है b से। तो यहां पे आ जाएगा मेरे लिए देयरफॉर x h x इनवर्स इज इक्वल टू e। और ये प्रूव करना था आपको, टू प्रूव x h x इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G। Hence
पूरा का पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट मार दीजिए। उम्मीद है समझाऊंगा। जिनको नहीं समझा वो टेंशन लेंगे क्या? नहीं, फिर से देखो और इस बार थोड़ा सा अच्छे से देखो। इस बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं इसे। यहां पे हम एक ही चीज यूज कर सकते हैं क्योंकि अभी तक हमारे मास्टर ने हमें क्या पढ़ाया? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। तो हम क्या यूज कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। डेफिनेशन क्या है? एच इज अ नॉर्मल subgroup of G if and only if X H X inverse is a subset of H for every X belongs to G। ये है हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप कि H का आप नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे अगर X H X इनवर्स ये सबसेट आ जाए H का फॉर एवरी X बिलोंग टू G, और अगर X H X इनवर्स ये सबसेट आ रहा है H का फॉर एवरी X बिलोंग टू G, तो H हमारे लिए होगा नॉर्मल सब ग्रुप आएगा। तो ये चीज आपको कर लेना है याद। ये हो गया हमारे लिए डेफिनेशन हो गई। अब यही लगाना है हमें। बताइए सबसे पहली चीज, आपको इफ एंड ओनली इफ दिया हुआ है, मतलब अगर ये ट्रू है तो इसे प्रूव करो, ये ट्रू है तो इसे प्रूव करो। लेकिन दोनों में आपको क्या दिया हुआ है कि एक सब ग्रुप है एच ऑफ अ ग्रुप जी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे हियर एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो आपको प्रूव करना है कि ये कैसा हो जाए? नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ये दिया हुआ है तो आप लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, क्या लेंगे कि x h x इनवर्स ये इक्वल आ जाए h से फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। लेंगे ऐसा, ये इक्वल हमें दिया हुआ है तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव आएगा हमारे लिए कि h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। अब समझो हमें अगर ये प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? H नॉर्मल सब ग्रुप डेफिनेशन के हिसाब से कब आ सकता? जब X H X इनवर्स ये सबसेट आ जाए H का फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G। तो हमें ये प्रूव करना है। तो आपको समझ में आ रहा है? आपको दिमाग में क्या क्या चीजें सोचना है, अपने आप हो जाएगा क्या? नहीं। इतनी सारी चीजें रट्टा मार सकते क्या? नहीं। तो आपको कंसेप्ट पकड़ना है यहाँ पे। अब बताइए हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये वैल्यू। तो हियर गिवन क्या है मेरे पास कि x h x इनवर्स इक्वल है h से फॉर एवरी x बिलोंग टू g। दो सेट इक्वल कब होते हैं? a इक्वल टू b। आप तब कह सकते हैं व्हेन a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ a। लगाओ यही वाली प्रॉपर्टी। तो a यानी x h x इनवर्स is a subset of h and b यानी h is a subset of h x x inverse। क्या कंडीशन दी है? फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। अब आप देखो h को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए मेरे को चाहिए कि x h x इनवर्स ये सबसेट आना चाहिए h का, h x x इनवर्स ये सबसेट आना चाहिए h का फॉर एवरी x बिलोंग टू g। आ गया? बस उसी को लिखो फिर। देयरफॉर x h x इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ h फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू जी। तो आप लिख सकते देयरफॉर बाय डेफिनेशन के हिसाब से आप क्या बोल सकते हैं? H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप। आगे पहले पार्ट में किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब सेकेंड पार्ट में अभी हमारे लिए ये गिवन था तो ये टू प्रूफ था। अब ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? गिवन हो जाएगा। तो कन्वर्सली लेट, अब हम क्या ले लेंगे? कन्वर्सली लेट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। बताओ H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो बाय डेफिनेशन H नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि X H X इनवर्स ये सबसेट आएगा H का फॉर एवरी X बिलोंगिंग टू G आएगा। ये हो गया डेफिनेशन। तो इस केस में मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव अगर H मुझे नॉर्मल सब ग्रुप दिया हुआ है यानी ये चीज दी हुई है तब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे प्रूव करना पड़ेगा। यानी क्या प्रूव करना है?
एक्स एच एक्स इनवर्स ये इक्वल आना चाहिए एच से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू, ये प्रूव करना है। ए इक्वल टू बी कब आता है? जब हम प्रूव कर पाए कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये प्रूव करना। इसमें का पहला पार्ट तो सीधा बाय डेफिनेशन ही हो गया, मतलब मुझे ये सेकंड पार्ट चाहिए। सेकंड पार्ट में देखिए यहां का x यहां आ गया, यहां का x इनवर्स यहां आ गया, आ रहा है। साइड अगर चेंज कर रहे हैं आप, मतलब यहां पे क्या लगा रहे हैं? इनवर्स लगा रहे हैं तो हम लेंगे सबसे पहले एज x इज एलिमेंट ऑफ g। x किसका एलिमेंट है? g का। तो फॉर एंड g इज अ ग्रुप। g अगर ग्रुप है तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या रहता है? फॉर एवरी x बिलोंग टू g there exists a element x inverse which also belongs to g such that x into x inverse ये इक्वल रहता है x inverse into x से, ये इक्वल रहता है आइडेंटिटी एलिमेंट से। यहाँ पे e क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, वेयर e इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आप बरोबर लिखेंगे x into x inverse से इक्वल है e से, जो इक्वल है x inverse into x से, वेयर e इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे जो हमें दिया हुआ है उस हिसाब से जुगाड़ लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ तो अब देखिए, अब आपने क्या प्रूव किया? हर एक x जो एलिमेंट है g का, उसके लिए एक इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट मेरे g के अंदर का है तो उसके लिए मैं ये वाली प्रॉपर्टी फिर से लगा सकता हूं। क्या दिया हुआ है मुझे? H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो अभी मैं ले रहा था X एलिमेंट है G का, तो तब क्या मिला? X H X इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ H। अब मैंने G का एलिमेंट चेंज कर दिया, मैं X के लिए मेरा इनवर्स भी G के अंदर आ रहा है तो मैं ये इनवर्स वाले एलिमेंट को लेना। तो फॉर एवरी X इनवर्स बिलोंग टू G। तो जब यहाँ पे x आपने लिया था तो यहाँ पे x आ रहा था। अब जब मैंने g का एलिमेंट x इनवर्स लिया तो g के एलिमेंट की जगह क्या आ जाएगा? x इनवर्स आया। फिर क्या आता था? h। फिर x मैंने एलिमेंट लिया था g का, तो उस एलिमेंट का क्या हुआ? इनवर्स, यानी g के एलिमेंट का इनवर्स। g का एलिमेंट क्या लिया हूं? x का इनवर्स, उसका क्या हो जाएगा? इनवर्स। ये आ जाएगा सबसेट ऑफ h फॉर एवरी x इनवर्स बिलोंग टू जी। ये x इनवर्स कहां से आया? जब आपने x एलिमेंट लिया g का तो उसका इनवर्स भी आ रहा था g में, आ रहा था। तो देखिए क्या मिला आपको यहां से? x इनवर्स h, इनवर्स का इनवर्स कैंसिल आएगा, h इज अ सबसेट ऑफ h आएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए? x चाहिए सामने, x इनवर्स चाहिए पीछे। तो देखो यहां पे x चाहिए सामने, x इनवर्स चाहिए पीछे। मैंने चेंज कर दिया। अगर मैं राइट हैंड साइड को चेंज कर रहा हूं तो करस्पॉन्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? चेंज होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या था? x इनवर्स h x। देखो मैंने राइट हैंड साइड में लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया x, तो यहाँ पे भी लेफ्ट में, राइट साइड में किया x इनवर्स, तो यहाँ पे भी राइट में x इनवर्स आ गया। ये x इनवर्स किसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है? फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू आएगा। समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आया तो e, एक एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ आया तो e आएगा। e से मल्टीप्लाई किया तो सेम एलिमेंट, तो h इज द सबसेट ऑफ x, h x इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। आ गया। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? यहां पे आपने प्रूव कर दिया कि ये सबसेट है, A इज अ सबसेट ऑफ B। और फिर यहां पे आपने प्रूव कर दिया B इज अ सबसेट ऑफ A। प्रूव कर दिया तो आप बोल सकते दोनों कैसे आ जाएंगे? इक्वल। तो आप कह सकते देयरफॉर
एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल आ रहा है एच से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आ गया। यानी आपने कन्वर्सली भी प्रूव कर दिया और पहले स्टेटमेंट के हिसाब से भी प्रूव कर दिया तो आप लिख सकते हैं हैंस पूरा स्टेटमेंट फिर से लिखना है, ठीक है ना, ऐसा लिख के छोड़ मत देना। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू। आ गया यहां तक। तो अब ये वाला थ्योरम भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया कि एक सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, इसको आप कह सकते हैं नॉर्मल, यानी आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल आ जाए एच से फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू जी। आ गया। तो अब आगे जो भी मैं पढ़ूंगा उसमें मेरे पास दो हथियार हो गए। पहला डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप, जो क्या कहता है H is a normal subgroup. H is a normal subgroup of G if and only if X H X inverse is a subset of H for every X belonging to G। तब मैं आगे जाके डेफिनेशन भी यूज कर सकता हूं और मैं थ्योरम पहला जो मैंने पढ़ा वो भी यूज कर सकता हूं। क्या पढ़ा मैंने? H is a normal subgroup of G, या तो आप इसको ऐसा भी याद रख सकते, the subgroup H of a group G is normal if and only if x h x inverse is equals to h for every x belonging to G। तो चलिए डेफिनेशन क्या हो गया हमारे लिए? डेफिनेशन हो गई कि अगर H ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो आप कह सकते हैं x h x इनवर्स ये सबसेट आएगा H का फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G, और अगर x h x इनवर्स ये सबसेट आ रहा है H का फॉर एवरी x बिलोंग टू G तो आप कहेंगे H ये है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। आ गया। और सेकेंड जो थ्योरम हो गया H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G if and only if x h x इनवर्स इक्वल आ रहा है h से फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G। याद रहेगी ये दो चीजें। और अगर आपको याद हो डेफिनेशन एक और है हमारे पास कि अगर हर x बिलोंग कर रहा है G से और फॉर एवरी h जो बिलोंग कर रहा है h से, अगर x h x इनवर्स ये भी बिलोंग कर जाए h से तो भी हम h को क्या कहते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। ये जो हमने सबसे पहले लिखा था वो है, अगर आप लोगों को याद हो तो ये है ना नॉर्मल सब ग्रुप। हाँ, कि a subgroup H of group G is said to be normal subgroup of G if for every X belonging to G and for every H belonging to H X H X inverse is also belonging to H। ठीक है, तो आपको ये तीन चीजें अभी याद करनी है। ठीक है, तो कौन कौन सी तीन चीजें याद कर लिया अब हम लोगों ने? देखो पहले ही बार में सब चीजें याद हो जाए ऐसा जरूरी है क्या? नहीं, धीरे धीरे टाइम दो, सब याद हो जाएंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हमने क्या लिखा था? फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी एंड फॉर एवरी एच बिलोंगिंग टू एच, अगर एक्स एच एक्स इनवर्स ये भी बिलोंग कर जाए एच से तो हम इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। सेकेंड इसी डेफिनेशन का एक्सटेंशन क्या है कि H इज कॉल्ड, या तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कब? if and only if x h x inverse is a subset of h for every x belonging to G। ये हो गया सेकेंड टाइप की डेफिनेशन। और फिर हमने अभी एक पढ़ लिया थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहता है? x is normal subgroup of G if and only if कब? जब x h x इनवर्स इक्वल आ जाए इससे फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू G।
और अगर आपको एकदम प्रॉपर लाइन में डेफिनेशन लिखना है तो आप क्या कहेंगे, द सब ग्रुप H of a group G is normal if and only if H inverse is equals to H for every X belonging to G। याद हो सके तो ऐसा याद कर लो, ठीक है। सेम चीज, द सब ग्रुप H of a group G is normal if and only if X inverse is a subset of H for every X belonging to G। ये एकदम परफेक्ट लगता है। तो क्या क्या चीजें याद होगी हमें, अगर X एलिमेंट है G का, H एलिमेंट है H का, और X इनवर्स X इनवर्स ये भी आ जाए H के अंदर, तो ये टाइप के सब ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं। सेकेंड, H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G कब हो सकता है, इफ एंड ओनली X इनवर्स ये सबसेट आ जाए H का। याद रखना, जब भी आपने यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज कर लिया तो आप किसकी बात करने लग गए, सब ग्रुप इस चीज में चले गए। क्यों, क्योंकि H से आप रिप्रेजेंट करते हैं सेट, और स्मॉल h से आप रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। दोनों में फर्क है, ठीक है। स्मॉल h है एलिमेंट ऑफ सेट H है, और ये पूरा का पूरा सेट H है, जो सेट H सब ग्रुप बना रहा है। समझ में आ रहा है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इतनी चीजें उम्मीद है सबको याद हो गई होंगी। मैं बार बार इस पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं, आगे जाके यही डेफिनेशन लगा के आगे के क्वेश्चंस और आगे के थ्योरम्स प्रूव करना है हमें। याद हो गया पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड थ्योरम। तो सेकेंड थ्योरम को मैं थोड़ा क्वेश्चन जैसा करा देता हूं। सेकेंड थ्योरम को क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट intersection of two normal subset, sorry normal subgroup, intersection of two normal subgroup is a normal सब ग्रुप। क्या कह रहा है कि आप अगर इंटरसेक्शन लेते हैं दो नॉर्मल सब ग्रुप का तो वो भी क्या बनाता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप बनाता है। तो चलिए हम दो नॉर्मल सब ग्रुप ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं H, दूसरे को ले लेते हैं K। तो सॉल्यूशन में आएगा लेट H एंड K be any two नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप किसके होते हैं, किसी ना किसी ग्रुप के, ऑफ ग्रुप G। ले लिया, तो आपने H और K को ले लिया है, कोई भी दो नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G ले लिया। तो हमें प्रूव करना है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसा रहता है, A और B अगर दो सेट है तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो A और B दोनों में प्रेजेंट है, यानी A और B के कॉमन एलिमेंट आते हैं इंटरसेक्शन के अंदर आते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे, तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि इनका इंटरसेक्शन यानी H इंटरसेक्शन के इज ऑल्सो अ नॉर्मल सब ग्रुप। प्रूव करना, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, अब हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला, हम ओरिजिनल डेफिनेशन यूज करके कर सकते हैं कि X एलिमेंट ले लेंगे हम G के, और H इंटरसेक्शन K, तो Y लेता हूं, Y एलिमेंट ले लेता हूं H इंटरसेक्शन K का। अगर मुझे X Y X इनवर्स ये भी एलिमेंट मिल जाए X इंटरसेक्शन K का, तो मैं कह सकता हूं H इंटरसेक्शन K ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, जो ओरिजिनल डेफिनेशन हमने लिखे थे। इस डेफिनेशन का एक्सटिंक्शन क्या लिखा था हमने, अगर X एलिमेंट हो जाए G का और मैं किसी तरीके से प्रूव कर पाऊं कि X
एच इंटरसेक्शन के एक्स इनवर्स, ये सबसेट आ रहा है एच इंटरसेक्शन के का फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो भी मैं कह सकता हूं कि एच इंटरसेक्शन के, ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, ये बन जाएगा एक नॉर्मल सब ग्रुप। और तीसरा जो था वो क्या था, जो हमने थ्योरम यूज किया था, थ्योरम के हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं प्रूव कर पाऊं कि एक्स एच इंटरसेक्शन के एक्स इनवर्स, ये इक्वल आ रहा है एच इंटरसेक्शन के से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, तो भी मैं लिख सकता हूं कि एच इंटरसेक्शन के ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ये जितने जीव जंतु मैंने लिखा हूं उसमें सबसे आसान क्या है, पहला वाला है ना, तो हम पहला वाला लेंगे क्योंकि एलिमेंट लेके सॉल्व करना हमारे लिए आसान जाएगा इंटरसेक्शन के केस में, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में कॉमन है। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू h इंटरसेक्शन k। मैंने क्या लिया, जितने एलिमेंट हो h इंटरसेक्शन k के, तो मैंने उनको दिखा दिया y से करके, मैंने लिखा फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू h इंटरसेक्शन k, यानी h इंटरसेक्शन k के जितने एलिमेंट है सब। इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट कब आता, यानी जितने y है वो h के अंदर भी रहने चाहिए और k के अंदर भी रहने चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ये जितने y है वो h के अंदर भी है, एंड ये जितने y है वो k के अंदर भी है ना। इंटरसेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यानी जितने y थे ये h के अंदर भी रहने चाहिए और ये जितने y थे वो k के अंदर भी रहने चाहिए। अब लगाओ लॉजिक आपका, h क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप, k क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो आप लिखेंगे एस एच एंड के आर नॉर्मल सब ग्रुप्स, एच और के क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप्स है। तो फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू एच, फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू के एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई एक्स इनवर्स, ये एलिमेंट रहेगा h का, एंड x y x इनवर्स, ये एलिमेंट रहेगा k का। जिनको नहीं समझा वो इधर देखो, h क्या है, h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, h नॉर्मल सब ग्रुप है, मतलब ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है, आप h कोई भी एलिमेंट ले लो h का, x कोई भी एलिमेंट ले लो g का, तो x h x इनवर्स ये भी एलिमेंट आएगा आपका h का। पढ़े ऐसा सबसे पहली डेफिनेशन। अब मैं कह रहा हूं h के जगह मैंने एलिमेंट को डिनोट किया है y से, x का एलिमेंट मैं अभी भी डिनोट कर रहा हूं g से, h है नॉर्मल सब ग्रुप, तो मैं क्या कह सकता हूं, x h के जगह आ गया y x इनवर्स, ये एलिमेंट आ गया h का, आ गया। सेम चीज k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, अगर के नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो फॉर एवरी k जो एलिमेंट होगा k का, और फॉर एवरी x जो एलिमेंट होगा g का। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x k का एलिमेंट x का इनवर्स, ये भी एलिमेंट आना चाहिए k का। यहां पे क्योंकि y एलिमेंट h इंटरसेक्शन k में आ रहा था, मतलब सेम एलिमेंट आपका h में भी आ रहा है k में भी आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे h और k लिखने के बजाय उसको क्या से डिनोट किया हूं, y से किया। तो ये h y के सॉरी k के जगह क्या आ रहा है, y आ रहा है। तो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू k एंड फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g, मुझे क्या मिलेगा, x
फिर के का एलिमेंट क्या है y, फिर x का इनवर्स। ये आना चाहिए किसके अंदर, आपके नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर, यानी के अंदर आना चाहिए। इजी था, समझा। अब बताओ x y x इनवर्स ये आ रहा है h के अंदर भी, x y x इनवर्स ये आ रहा है k के अंदर भी, यानी ये पूरे एलिमेंट सेम है। फॉर एवरी y belonging to h, x belonging to g, and for every y belonging to k, for every x belonging to g। आ रहा है, मतलब ये एलिमेंट h में भी आ रहे हैं, ये एलिमेंट k में भी आ रहे हैं, और जो एलिमेंट कॉमन हो वो कहां पे आते हैं, इंटरसेक्शन में। तो आप कह सकते हैं x y x इनवर्स ये आएगा h इंटरसेक्शन k में आएगा। फॉर एवरी y किसका एलिमेंट था, h इंटरसेक्शन k का, एंड x किसका एलिमेंट है, g का। देखो डेफिनेशन बनी क्या, x y x इनवर्स ये आ रहा है h इंटरसेक्शन k में, जहां पे ये y एलिमेंट है h इंटरसेक्शन k का और x एलिमेंट है g का। पहली डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर h इंटरसेक्शन k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g। उम्मीद है समझा हूं। देखो यहां पे दिक्कत होगी, क्योंकि अभी नया नया नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ रहे हो, है ना। तो आपको पहले तो उसकी प्रॉपर्टीज याद करना है, करके मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार लिखते जाओ। जितने बार लिखते जाओगे, जितने बार पढ़ते जाओगे, उतने ज्यादा अच्छे से आपको प्रॉपर्टीज याद होती जाएंगी। तो एक बार थोड़ा सा प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। अगर h एलिमेंट है h का, तो फॉर एवरी h बिलोंगिंग टू h, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g, अगर मैं प्रूव कर पाऊं कि x h x इनवर्स ये भी एलिमेंट आ जाए h का, तो मैं h को क्या कह सकता हूं, नॉर्मल सब ग्रुप। दूसरा, the subgroup H of a group G is called या is normal if and only if। क्या पढ़े थे हमने, x h x इनवर्स is a subset of h for every x belonging to G। ये हो गया हमारे लिए दूसरी डेफिनेशन। और फिर पढ़े हमने थ्योरम, the subgroup H of a group G is normal if and only if, जब x h x इनवर्स इक्वल आ जाए h से, for every x belonging to G। तो ये तीन चीजें अब मुझे याद हो जानी चाहिए। अगर ये तीन चीजें मुझे याद है तो ये क्वेश्चन में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे प्रूव करना है कि दो नॉर्मल सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो मैं दो नॉर्मल सब ग्रुप ले लूंगा। क्या लूंगा, लेट h एंड k बी टू नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप g, यानी ग्रुप g के ये दो हो गए नॉर्मल सब ग्रुप। तो मुझे क्या प्रूव करना है, इनका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप है। तो टू प्रूव क्या आ जाएगा, h इंटरसेक्शन k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g आएगा। समझ रहा है ना, ये फिर से आपको लिखते नहीं बैठना है, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, फिर से लिखते मत बैठो, अभी सिर्फ पूरा फोकस यहाँ पे पढ़ने में रखो, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि h इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा। कब हो सकता, अगर मैं h इंटरसेक्शन के जितने एलिमेंट, मतलब फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू h इंटरसेक्शन एंड फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g, अगर मैं प्रूव कर पाऊं कि x y x इनवर्स ये भी एलिमेंट आ रहा है h इंटरसेक्शन k का, तो मैं कह सकता हूं कि h इंटरसेक्शन k ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g हो जाएगा। तो मुझे ये लाने पे पूरा ध्यान देना है। अब बताओ h इंटरसेक्शन k है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे।
तो हम ले लेते हैं उसके एलिमेंट को y, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू h इंटरसेक्शन k। y अगर एलिमेंट है h इंटरसेक्शन k में, मतलब वो y एलिमेंट h में भी आएंगे और y एलिमेंट k में भी आएंगे कोई दिक्कत नहीं। h अपने आप में क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप, k अपने आप में क्या है, एक नॉर्मल सब ग्रुप। तो मैं यहां पे भी ले लेता हूं फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g, यहां पे भी ले लेता हूं फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। ले सकता हूं, मैं कह रहा हूं y एलिमेंट है h का, x एलिमेंट है g का, और h अपने आप में एक नॉर्मल सब ग्रुप है। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप है मतलब डेफिनेशन को फॉलो करेगा, मतलब आप लिख सकते हैं g का एलिमेंट, h का एलिमेंट, g के एलिमेंट का इनवर्स, ये भी आना चाहिए h के अंदर। तो मिल गया x y x इनवर्स, ये एलिमेंट है h का। आ गया। अब देखो k अपने आप में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, k इज नॉर्मल सब ग्रुप। k के अंदर एलिमेंट दिख रहा है y, g के अंदर एलिमेंट दिख रहा है x, k अपने आप में क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो वो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है, g का एलिमेंट, k का एलिमेंट, यानी जो भी नॉर्मल सब ग्रुप है उसका एलिमेंट, फिर g के एलिमेंट का इनवर्स, ये आना चाहिए k के अंदर। तो आ जाएगा x y x इनवर्स बिलोंग टू k। आ गया। जहां पे ये x एलिमेंट है g का, आ रहा है। अब देखो x y x इनवर्स h के अंदर आ रहा है, x y x इनवर्स k के अंदर आ रहा है, यानी ये एलिमेंट दोनों में कॉमन है। जो भी एलिमेंट दोनों में कॉमन हो आएंगे इनके इंटरसेक्शन में, तो आप कह सकते हैं x y x इनवर्स बिलोंग टू h इंटरसेक्शन k, कह सकते हैं ऐसा। अब बताओ यहां पे जो y है, ओरिजिनली हमने इसे किसका एलिमेंट लिया था, h इंटरसेक्शन k का, और जो x है उसको किसका एलिमेंट लिया था, g का। तो आपने प्रूव कर दिया कि x y x इनवर्स ये एलिमेंट है h इंटरसेक्शन k का, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू h इंटरसेक्शन k, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू g। और यही क्या है हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। तो आप लिख सकते बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन h इंटरसेक्शन k इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, लिख सकते हैं। समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब कल के लेक्चर में आने के पहले आपका क्या काम है, आपका काम यह है कि आप एज इट इज डेफिनेशन याद कर लेंगे। पहला जो डेफिनेशन हमने यहां पे लिख के रखी थी कि नॉर्मल सब ग्रुप कब हो सकता है, ये डेफिनेशन याद कर लेंगे आप। उसके बाद इसका एक्सटिंक्शन जो डेफिनेशन लिखा है वो याद कर लेंगे आप। उसके बाद ये जो थ्योरम पढ़ाया वो याद कर लेंगे। इतनी चीजें आपको कल के लेक्चर के पहले याद करके रखना है, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।